ऑलराइट, सो व्हाट इफ आई से आपसे कहता हूँ कि आपको अगर किसी का मर्डर करना हो, क्या ये एथिकली करेक्ट है? क्या आप करोगे? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपको किसी का मर्डर करना है, क्या आप करोगे? आपका आंसर आएगा नो। मे बी आई एम एक्सपेक्टिंग आपका आंसर आएगा नो। क्यों? क्योंकि इट्स एथिकली रॉन्ग। एंड आप कहोगे कि भाई किसी की जान लेने का अधिकार मुझे थोड़ी है, या किसी को भी थोड़ी है किसी की जान लेने का अधिकार, राइट? बट व्हेन आई से, लेट मी रीफ्रेम इट, क्या आप किसी का मर्डर कर सकते हैं इन केस ऑफ सेल्फ डिफेंस? हाँ, अब बताइए आप इसका आंसर। या फिर मैं पूछूं, स्टेट के द्वारा लीगल वेज में ली गई जान, ली गई ह्यूमन लाइफ, क्या ये करेक्ट है? इज इट करेक्ट? क्या एक रेपिस्ट है, अगर उसको फांसी की सजा दी जाए तो हम उसका राइट टू लाइफ छीन रहे हैं, हम उसकी लाइफ खत्म कर रहे हैं? इज इट करेक्ट? आप कहोगे यस सर एंड मैम। अच्छा, जब हम बात करते हैं एथिक्स की ना, और या फिर जो भी हम फिलोसफिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं वॉट एवर, सब में एक टॉपिक आता है जिसमें हम बात करते हैं सब्जेक्टिविज्म। अब यहाँ पर हम बताइए, दिस इज नॉट अ कोर सब्जेक्ट, दिस इज नॉट अ कोर टॉपिक, बट दिस इज सर मैम द कोर आइडियोलॉजी। व्हाट? द कोर आइडिया, द पर्सपेक्टिव। व्हाई? कि जब हम कहते हैं, मैंने आपसे दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन पूछा दो तरीके से, आपके आंसर्स डिफरेंट आए होंगे डेफिनेटली, आप कमेंट्स में भी मेंशन कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू सब्जेक्टिविज्म, यू नो व्हाट इज ऑब्जेक्टिविज्म? ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, सब्जेक्टिविटी क्या होती है, करेक्ट है आपका। हम बात देखिए, बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। सब्जेक्टिविज्म, सब्जेक्टिव क्या होता है? वही पेपर होते हैं जिनको हमको लिखना पड़ता है बैठ करके, जो हम आज तक लिखते आ रहे हैं, राइट, मेंस में। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रीलिम्स टाइप ऑफ क्वेश्चन, करेक्ट है तो करेक्ट है, नहीं है तो नहीं है। लेकिन सब्जेक्टिविज्म में क्या करेगा? इट इज, सर एंड मैम, लाइबल टू इंटरप्रिटेशन। एग्जामिनर किस तरीके से इंटरप्रेट करता है आपका आंसर, उस बेसिस पे आपको नंबर मिल जाएंगे, है कि नहीं? बस वही है सर, वही है, वही है। सो बेसिकली नेक्स्ट चैलेंज क्या आता है हमारे सामने, कि एथिक्स ना, एथिक्स कम्स फ्रॉम द क्लेम दैट द मॉरल जजमेंट जो होते हैं वो रिलेटिव होते हैं टू द इंडिविजुअल और अ पर्टिकुलर सोसाइटी, एंड आर नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल और नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ये कहते हैं बहुत लोग, अब बताऊंगा मैं कौन से हैं। ऑन दी अदर हैंड, एक होते हैं मॉरल रिलेटिविस्ट, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इनको क्या बोलते हैं? रिलेटिविस्ट। ये क्या बोलते हैं? ये कहते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल है ही नहीं। ठीक है, ये कहते हैं कि जो मॉरल यूनिवर्सल प्रिंसिपल होना चाहिए वो है ही नहीं। अपोजिट पोजीशन किनकी होती है? मॉरल ऑब्जेक्टिविस्ट्स की। किनकी? मॉरल ऑब्जेक्टिविस्ट्स की। अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा कौन क्या बोल रहा है। ऑब्जेक्टिविस्ट क्या कहते हैं? ये कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, देर आर ऑब्जेक्टिव मॉरल ट्रूथ्स, यानी कि हम जब बात करते हैं, देर आर सम एक्शंस विच आर राइट फॉर ऑल द पीपल ऑल द टाइम्स, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में हो। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका? देखिए, एथिक्स के एग्जाम में, एथिक्स की जब स्टडी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, आप अपना माइंड बहुत खुला रखिएगा। ठीक है, संकुचित नहीं होना, बिल्कुल नैरो माइंडेड नहीं होना है आपको, बहुत ओपन होकर के सोचना। जब मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप उसका आंसर भी दे सकते हैं, लाइव लेक्चर भी लूंगा मैं यहाँ पर। अभी वी आर मेकिंग अ पीस, फंडामेंटल, राइट? ये कहते हैं कि ऐसे कुछ चीजें हैं, ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वर्च्यूज हैं, जो सबके लिए सब जगह पर सेम है। और ऐसी बहुत से वाइसेस हैं जिसको हम बोलते हैं वाइसेस। ठीक है, ऐसे बहुत से अवगुण हैं, अवगुण, बुराइयां हैं, जो सबके लिए सब जगह पर गलत है ना? अब ये जो कौन, अब हमने बात करी थी इसके पहले, जब मैं आपको बता रहा था मॉरल ऑब्जेक्टिविस्ट में कौन कौन आते हैं, जैसे आपके आते हैं कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट आ गए, है ना? हम डियंटोलॉजिकल बात करते हैं, ये आ गए। मैंने एक्सप्लेन कर दिया कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट, ये विच इज मेक्स एन एक्शन राइट और रॉन्ग बेस्ड ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस। यस, हमने एक्सप्लेन किया था, लास्ट लेसन जाकर के देखो, सेकंड लास्ट लेक्चर जाकर के देखो, हमने बात करी है वर्च्यू एथिक्स की, उसके पहले हमने बात करी कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट की, डियंटोलॉजी की बात करी थी, है ना? बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी। ठीक, तो कहते हैं भाई, रिलेटिविस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, while accepting relativism is that there will be no fixed standard or criteria with reference to which actions can be evaluated as good or bad। ये कहना है वैसे। तो क्या बोल रहे थे? देखो, अब पढ़ लो यहाँ से आप। सब्जेक्टिविज्म हमको बताता है कि देर आर नो ऑब्जेक्टिव मॉरल ट्रूथ्स आउट देयर, देर आर नो ऑब्जेक्टिव मॉरल फैक्ट्स। ठीक है, तो देयरफॉर मर्डर इज रॉन्ग, कांट बी ऑब्जेक्टिवली ट्रू। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ना, मर्डर इज रॉन्ग, कांट बी ऑब्जेक्टिवली ट्रू, हो ही नहीं सकता करेक्ट। ठीक है, तो अगर मर्डर गलत है तो गलत है, ये बोल रहे हैं। मेनी फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्टिविज्म गो बिट फर्दर एंड टीच दैट जो मोरल स्टेटमेंट्स होते हैं डिस्क्राइब हाउ द स्पीकर फील्स अबाउट द पर्टिकुलर एथिकल इशू। मोरल स्टेटमेंट जैसे आपका आता है जस्ट फैक्चुअल स्टेटमेंट्स, ठीक है, अबाउट द एटीट्यूड द स्पीकर होल्ड्स ऑन अ पर्टिकुलर इशू। सो इफ आई से लाइंग इज रॉन्ग, ऑल आई एम डूइंग इज टेलिंग यू द प्रूफ ऑफ टेलिंग लाइज।
सम फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्टिविज्म हमसे क्या कहते हैं, जनरलाइज द आइडिया टू कम अप विद कि जो मॉरल स्टेटमेंट्स होते हैं जस्ट फैक्चुअल स्टेटमेंट्स अबाउट द एटीट्यूड जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होल्ड करता है फॉर पर्टिकुलर इशू, एंड दिस में अल्टीमेटली लीड अस टू द कंक्लूजन अबाउट मॉरल ट्रूथ्स की बोलते हैं मॉरल जजमेंट जो है डिपेंडेंट ऑन द फीलिंग्स एंड एटीट्यूड ऑफ पर्सन हु थिंक अबाउट सच फीलिंग। अब सब्जेक्टिविज्म हमने समझ लिया, बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन द आपका इंटरप्रिटेशन पे, बट इसके क्या गुड पॉइंट्स हैं, तो सबसे पहले आता है आपका रिफ्लेक्ट द सब्जेक्टिव एलिमेंट ऑफ मोरालिटी। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द मोरालिटी एंड पीपल की जो फीलिंग है वो क्या सोचता है ना, आप कुछ और सोचते हैं, मैं कुछ और सोचता हूँ, कोई और कुछ सोच सकता है ना, उनके ओपिनियंस दैट डज मैटर, है ना। इंडीड इट कैन कॉप अप विद द कॉन्ट्राडिक्टरी मोरल व्यूज वी कैन ऑफन फाइंड रेसलिंग विद, यानी कि डाइवर्जिंग एंड एंटी मॉरल्स, या फिर हम एंटी आर्ग्यूमेंट भी सुनते हैं किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर के, जैसे किसी के लिए सती प्रथा अच्छी थी, अच्छी हुआ करती थी, किसी के लिए नहीं हुआ करती थी। ठीक है, अब कौन सा डोमिनेट हुआ, नहीं हुआ करती थी, रोक लगती, है ना। इस तरीके से तो मॉरल ओपिनियन सोशल ओपिनियन बनते हैं, सोशल ओपिनियन से इंडिविजुअल ओपिनियन से फैक्ट होता है, ये सब चीजें हैं, इट्स अ होल साइकिल। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट द इवैल्यूएटिव एलिमेंट्स ऑफ द मॉरल स्टेटमेंट, ये दिस इज द सेकंड स्ट्रांग पॉइंट, कि जो मॉरल स्टेटमेंट्स होते हैं इन एवरीडे लाइफ मेक जजमेंट्स, जैसे कि लाइंग इज रॉन्ग, ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है, जैसे कैट्स ऑफ डोंट। ठीक है, शोज दैट मॉरल जजमेंट्स होते हैं जो वो कम्युनिकेट करते हैं डिसअप्रूवल, right? It reflects the communication of approval and disapproval that seems to go along with the everyday making of moral statement. Last, may clarify what people are arguing about. जैसे subjectivism may enable people disagreeing over the rightness and wrongness of some issue. तो क्यों? क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिविज्म क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिविस्ट क्या कहेंगे, भाई ये सही है, ये बात है, अब ये सब लोगों के लिए सब जगह सभी टाइम पे करेक्ट है। अब यहाँ पर तो हम बात करते हैं डायलॉग का, तो या फिर डायलॉग या आर्ग्यूमेंट या डिस्कशन का तो मैटर ही खत्म हो गया। देखिए सब्जेक्टिविज्म वो अलाउ करता है, ठीक है, कि रियल डिस्प्यूट है, इट्स नॉट अबाउट ऑब्जेक्टिव टू दैट बट देयर ओन प्रेफरेंसेस, भाई हम क्या सोचते हैं ना। लास्ट आता है रिफ्लेक्ट द परसुएसिव इंटेंशंस बिहाइंड द एथिकल डिस्कशंस, क्या बोलते हैं जो सब्जेक्टिविज्म है, मुझे की बात कर रहा है, मैं ऑल्सो इनेबल पीपल इंगेजिंग इन मोरल आर्ग्यूमेंट्स टू रियलाइज दैट दे आर नॉट arguing about objective truths but trying to persuade their opponent to adopt their point of view। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिविस्ट के लिए कहते हैं। बात करते हैं तो बैड पॉइंट्स क्या है, सिंपल सी चीज है, सब्जेक्टिविज्म के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कि जो मॉरल स्टेटमेंट्स आर लेस सिग्निफिकेंट देन मोस्ट पीपल थिंक दे आर। ठीक है, दिस में कोर्स बी ट्रू विदाउट रेंडरिंग मॉरल स्टेटमेंट इनसिग्निफिकेंट। एंड नेक्स्ट बात आती है, जैसे इफ आई एम अप्रूव ऑफ समथिंग इट मस्ट बी गुड। ठीक है, तो सब्जेक्टिविज्म कहते हैं, सब्जेक्टिविज्म seems to tell us that moral statements जो है gives information only about what we feel about moral issue, यानी कि जो आप सोचते हो वही मोरल है। अब ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया ना, जो आप सोचते हो वही मोरल है क्या, बताइए। हाँ, अगर आप सोचोगे कि मेरा किसी से किसी तरीके का बर्ताव करना, समझ रहे हो आप, कास्ट बेस्ड, रेस बेस्ड करना, विच इज, हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज इग्नोरेंट, इट्स इग्नोरेंट नॉर्मलाइजेशन, क्या बोलते हैं, यानी कि हम कर रहे नहीं है, अपने आप होता है। ये वाइट और सुपीरियोरिटी, है ना, ब्लैक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इन सब चीज को लेकर के चलता हुआ आ रहा है काफी टाइम से। तो कहते हैं कि भाई वो सही है, नहीं लेकिन सर ना वो करेक्ट तो नहीं है ना, आपका मॉरल इशू है ये बहुत बड़ा, है ना। So if the simplest form of subjectivism is true, then when a person who genuinely approve of telling lies says telling lies is good, हो सकता है that moral statement is unarguably true, right? It would be only be untrue if the speaker didn't approve of it। यानी कि देखिए मैं कहता हूँ कि भाई मुझे नहीं पसंद झूठ बोलना, क्योंकि ये मैं डिसअप्रूव करता हूँ, मेरे वैल्यूज नहीं है ऐसे, ये बोलता है। लेकिन कोई कहता है कि नहीं, झूठ बोलना सही है, लोगों के लिए अच्छा होता है या फिर हमारे लिए अच्छा है, हमारा इसमें फायदा होता है, तो हम बोलेंगे, अनआर्ग्यूएबली ट्रू, राइट। अब रियल क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर, कि भाई हम लोगों को कैसे ब्लेम कर सकते हैं अगर जो मोरल ट्रूथ है वो सारे सब्जेक्टिव है। कोई तो कह देगा भाई मैंने मर्डर इसलिए किया है क्योंकि मुझे लगता था ये मुझे मार देगा आकर के, या इसने मेरी फैमिली को हर्ट किया या मेरे देश को हर्ट किया, वट एवर, इट डजेंट मैटर, बट मुझे लगता था ये, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्टिव एस्पेक्ट है, ये मेरा सब्जेक्टिव मॉरल ट्रूथ है, ये मैं मानता हूं। तो अगर जितनी मॉरल स्टेटमेंट्स हैं, अगर उसमें कोई ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं होगा ना, देन हाउ कैन वी ब्लेम पीपल फॉर हैविंग बिहेविंग इन अ वे दैट इज रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, मर्डर इज रॉन्ग विच हैज नो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ इन इट, है ना, देन हाउ वी कैन जस्टिफाई पनिशिंग पीपल फॉर मर्डर, जो कि एग्जाम्पल दिया मैंने सबसे पहले आपको, है ना। ओके, सो वन आंसर इज दैट वी कैन जस्टिफाई पनिशमेंट फॉर मर्डर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ट्रुथ। समझ गए आप, ऑब्जेक्टिव ट्रुथ इज इंडीड अनइग्नोरेबल सर मैम, इसको आपको करना ही पड़ेगा, इसको आपको लेकर के आना ही पड़ेगा, अप्रिशिएट करना पड़ेगा, इसको इंक्लूड करना पड़ेगा आपके डेली लाइफ में, है ना। ऑब्जेक्ट दैट मोस्ट नॉर्मल पीपल इन सोसाइटी डिसअप्रूव ऑफ मर्डर, कि क्या बोलते हैं कि भाई अगर, क्योंकि मुझे लगता है मर्डर इज करेक्ट, इसलिए मर्डर इज करेक्ट है ना सर मैम, बट ऑन दी अदर हैंड
सोसाइटी तो नहीं मानती ना, मोस्ट ऑफ द पीपल जो नॉर्मल पीपल है, सोसाइटी डिसअप्रूव करती है मर्डर को, वो मॉरल वैल्यूज बनती है समाज। इफ वी डू दिस, वी शुड नॉट प्रिटेंड दैट आवर जस्टिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एनीथिंग अदर देन द मेजोरिटी व्यू। अब यहाँ पर ये भी कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ भी ये भी कॉन्फ्लिक्ट है, क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं माइनॉरिटिकल, जब हम बात करते हैं माइनॉरिटी जस्टिस की, माइनॉरिटी उनके भी तो मॉरल वैल्यूज है कि नहीं है? उनके भी तो मॉरल वैल्यूज है ना सर मैम। बट हमने क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन कभी मत भूलना, जो क्वेश्चन हम पूछते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सोल ऑफ द क्वेश्चन। हाउ कैन वी ब्लेम पीपल इफ मोरल ट्रूथ आर ऑलवेज सब्जेक्टिव? नहीं, नहीं है। हमको ऑब्जेक्टिव ट्रूथ लाना पड़ेगा, दिस इज द आंसर। ठीक है। बट यहाँ पर दूसरा कॉन्फ्लिक्ट आता है, मेजोरिटी। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देयर इज नो करेक्ट आंसर, बिकॉज हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्टिविज्म। हम क्या पढ़ रहे हैं? हमने बताया ना अभी आप, सब्जेक्टिविज्म पढ़ रहे हैं, रिलेटिविज्म यानी कि दूसरे के कंपैरिजन में, रिलेटिव में हमारा कितना बनता है या कितना डिफरेंट है, राइट? ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। नाउ वी विल डिस्कस द इंट्यूशनिज्म। क्या बोल रहा है मैंने? इंट्यूशनिज्म। अच्छा, इंट्यूशन क्या होता है ना? अच्छा, एक मेरी एक स्टोरी थी, मैंने एक स्टोरी लिखी थी कॉन्शियंस करके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा मैं आपको। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में यू कैन फाइंड द लिंक। दिस स्टोरी विल टीच यू अबाउट द कॉन्शियंस, एंड कॉन्शियंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आपका जीएस 4, जिसके बारे में मैं पढ़ रहा है। ठीक है, तो कॉन्शियंस बहुत जरूरी है, एक बार जाकर के देखना, यू विल अंडरस्टैंड द वेरी सोल ऑफ द कॉन्सेप्ट। ठीक है, स्टोरीज के फॉर्म में मैं बताता हूँ, एंड या विच डेफिनेटली हेल्प्स यू। ओके, बात करते हैं इंट्यूशनिज्म क्या हो। इंट्यूशन क्या होता है? कभी कभी लगता है ना कि यार मेरी अंतरात्मा, या फिर हम बहुत, वो तो कॉन्शियस होता है, और बट इंट्यूशन, मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे लगता है करेक्ट है, मुझे लगता है ये सही रास्ता है। तो वो आपका इंट्यूशन होता है, जो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से, आपके वैल्यू सिस्टम से, आपके मॉरल से, आपके सबकॉन्शियस से आता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, राइट? आपका नर्चर किस तरीके से हुआ, आपकी पालन पोषण, आपकी स्टडी, आपका पीयर ग्रुप, आपका सोशल सर्कल किस तरीके से, उन सबसे डिफाइन होता है आपका एक इंट्यूशन। यस, इंट्यूशनिज्म हमको बेसिकली टीच करता है दैट देयर आर ऑब्जेक्टिव मोरल ट्रुथ्स दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन फाइंड देम बाय यूजिंग देयर माइंड्स इन पर्टिकुलर इंट्यूटिव वे। अब इंट्यूशनिज्म क्लेम करता है वी नो दैट एथिकल प्रिंसिपल्स आर वैलिड एंड यूनिवर्सल बाय इंट्यूशन। ठीक है, क्योंकि इन ह्यूमन स्पीशी एज अ होल तो एक तरीके से काम करते हैं, है ना? तो human being have a special sense of faculty that enables them to perceive directly what is right and what is wrong. Just as human beings have a sense of taste by which they can distinguish what is bitter, what is sweet, so do they have moral faculty to enable them to distinguish what is right, what is wrong, what brings pleasure to his moral faculty is good and what brings displeasure. क्योंकि मैंने क्या कहा, ह्यूमन स्पीशी एक तरीके से काम करती है, वो इसलिए करती है कि आज आप मान लीजिए यूएस का एक बंदा लीजिए, यूएस का कोई आपका फ्रेंड होगा या जो भी है, उसको बुला करके कुछ चीज टेस्ट करवाइए, अगर उसको कड़वा लगता है और आपको कड़वा लगता है, तो आप एक तरीके से तो फंक्शन कर रहे हो ना, कर रहे हो नहीं कर रहे हो? अगर उसके लिए कुछ बुरी है तो वो आपके लिए भी बुरी होगी नहीं होगी? अगर वो कहेगा कि मुझे अगर नाइफ से मेरे अगर हाथ पे कोई कट लगता है ना, सॉरी फॉर द एग्जांपल बट इट इज करेक्ट, राइट? तो वो उसके लिए खराब है, उसकी बॉडी के लिए, उसके फिजिकल हेल्थ के लिए खराब है। वही तो आप इंडिया में भी कर सकते हैं ना, वही इंडिया में भी पर्टिकुलर, जैसे आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए खराब, गलत है, राइट? सो दिस इज व्हाट आई एम ऑल ट्राइंग टू से, कि भाई अनदर वर्जन अगर हम इंट्यूशनिज्म का बात करें, क्लेम्स दैट जो अल्टीमेट क्राइटेरिया होता है तो मोरालिटी इज कॉमन सेंस। ठीक है, क्या होता है? कॉमन सेंस। एंड today's common sense is not more so common, right? Not so common. So people have principles that they have formed instinctively but cannot explain. These principles enable them to instinctively and intuitively feel what is good or what is evil. ठीक है, तो कॉमन सेंस के थ्रू भी हम पता लगा सकते हैं कि भाई क्या गलत है क्या सही है। कहते हैं ना कभी कभी कॉमन सेंस है कि नहीं है, कि किसी पर्टिकुलर चीज को करने के लिए कॉमन सेंस इज इंडीड वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट डिराइव्ड आपका इंट्यूशन, राइट? सो इंट्यूशनिज्म जो हमको तीन मेन चीज बताता है कि पहला तो देर आर रियल ऑब्जेक्टिव मोरल ट्रूथ्स जो कि करेक्ट होता है, दैट आर मोरल, दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। यानी कि आप कहीं भी हो, इट डजंट मैटर, आप कहीं के भी सिटीजन हो, कहीं भी कोई सी भी रेस, कास्ट, सेक्स, जेंडर से हो, इट डजंट मैटर। अगर रियल ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है तो वो है, वो सब पे यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। So these are fundamental truths that can't be broken down into a part and defined by references or anything except other than moral truths. Last है कि जो human beings है can discover these truths by using their minds in a particular intuitive way। जब बात करते हैं वो जो चीजें सारी इंट्यूशन को मिला करके जो बनाती है, मैं मतलब बता चुका हूँ। Intuitionism does not mean that all the moral decisions are reached by relying on intuitions। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि इंट्यूशनिज्म वही हर वो चीज है, हर वो चीज करेक्ट भी नहीं होती है, इंट्यूशन को होता है, राइट? So intuition enables the discovery of a basic moral truths and everyday moral decision making that involves
थिंकिंग अबाउट द चॉइसेस अवेलेबल एंड मेकिंग मॉरल जजमेंट्स इन एन ऑर्डिनरीली सॉर्ट ऑफ है। यानी कि ये पूरा आपको परोस करके नहीं देगा थाली, बट ये आपको एक बेसिक मॉरल स्टैंडर्ड्स बता देगा, वैल्यूज बता देगा। ठीक है, तो वो सब इसके अंदर। हाउएवर फिलोसोफर्स ऑब्जेक्ट टू इंट्यूशनिज्म। व्हाई? क्यों क्यों इंट्यूशनिज्म पे ऑब्जेक्ट करते हैं? बिकॉज दे डोंट थिंक ऑब्जेक्टिव मॉरल ट्रुथ एग्जिस्ट। पहली बात तो ये है, जैसे कि सब्जेक्टिविस्ट हो गया आपके। दे डोंट थिंक दैट देयर इज अ प्रोसेस ऑफ मॉरल इंट्यूशन, की कोई प्रोसेस नहीं है जिसको हम कैलकुलेट मेजर कर सकें। There is no way for a person to distinguish between something actually being right and it's merely seeming right to the person। कहते हैं ना, कभी कभी मुझे ये सही लग रहा है, लेकिन दूसरे वो पक्ष क्या आता है, मुझे ये लगता है ये सही है, मुझे पता है ये सही है, मुझे होप है। तो एक ये डिफरेंस नहीं कर पाते हो। इफ इंट्यूशनिज्म वर्क प्रॉपरली एवरीवन वुड कम टू द सेम मोरल कंक्लूजन, बट दे डोंट। कि अगर इंट्यूशन सही तरीके से सबके लिए काम करता, तो आज इतनी वर्ल्ड वॉर्स हैं, कोल्ड वॉर्स हैं, बैटल्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, है ना? तो सेम मोरल कंक्लूजन पे भी तो आना चाहिए ना? नहीं। बट इम्पैक्ट होती है चीजें। ओके, होती कि नहीं होती है? करेक्ट। खत्म आपका। समझ में आ रहा है आपको? एक तो आज हमने पढ़ा इंट्यूशनिज्म, उसके पहले हमने क्या पढ़ा सर ना? सब्जेक्टिविज्म, विच इज रिलेटिविज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके आंसर में चार चांद लगा देंगे इस तरीके के अगर आप वर्ड्स को, कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड करते हैं। इन द नेक्स्ट लेसन वी विल लर्न डियोंटोलॉजिकल विच इज अ ड्यूटी बेस्ड एथिक्स। बात करेंगे कौन। ठीक है, मिलते हैं अगले लेसन में। लाइक तो करोगे ना? कर दीजिए। एंड स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।